क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, जो आज आपका पहला क्लास कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं हम लोग 2022 की। और क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आपका सिलेबस क्या है, आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या है और आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो उसी पर आज का ये वीडियो है, जो सिर्फ और सिर्फ 2022 के लिए है। अगर कोरोना रहा तो 2023 में भी ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 2022 में हम लोग ये इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, कैसे तैयारी करेंगे उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो आ जाते हैं अपने मेन चीज पे कि आपको जो तैयारी करनी है वो किस तरीके से करनी है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, चलिए सब्जेक्ट को पहले हम लोग जान लेते हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, एक्चुअली ये देखिए साइंस कहा गया है यहाँ पे, तो आप तो आर्ट्स में पढ़ रहे हो, ह्यूमैनिटीज में पढ़ते हैं, उसमें साइंस बोला गया है पॉलिटिकल साइंस। मैं जब क्लास कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझा दूंगा कि इसको साइंस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आप क्लास कौन सा है? ये क्लास आपका है 11। कुछ बातें पहले जान लेनी चाहिए, उसके बाद आप फिर जब आएंगे कि हाँ कैसे आपका चेंज हुआ है वो बाद में करेंगे। तो क्लास 11 में आपका पॉलिटिकल साइंस, टोटल लेसन्स कितने हैं आपके? टोटल लेसन्स आपके कितने हैं? टोटल लेसन्स आपके 10 है, ये समझ लिए। ठीक है, अच्छा फुल आपका जो फुल मार्क्स होगा वो कितने मार्क्स का एग्जाम में आएगा? तो आपका एग्जाम में आएगा 100 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन ये दो भाग में बटा हुआ है। कैसे दो भाग में बटा हुआ है? अगर एक ये पकड़ लेते हैं, इसको दो भाग में पहले बांट लेते हैं। एक भाग आपका क्या है? एक भाग है आपका, एक भाग होगा आपका रिटन एग्जाम। पहला जो भाग होगा वो क्या होगा? रिटन एग्जाम, जो आप स्कूल में ही क्या करोगे, एग्जाम दोगे। और दूसरा जो होगा वो होगा प्रोजेक्ट, जो आप स्कूल में जमा करोगे एग्जाम के पहले। ठीक है, रिटन एग्जाम जो है वो आपका मार्क्स है 80 मार्क्स का, और आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो आपका होगा 20 मार्क्स का। रिटन एग्जाम जो 80 मार्क्स का है वो आप स्कूल में ही एग्जाम होता है, क्लास 11 का, 12 में बाहर होता है। प्रोजेक्ट जो है आपका स्कूल से टॉपिक दिया जाएगा, वो टॉपिक के हिसाब से आपको क्या करना है, जितने वर्ड में कहा जाए आपको वो लिखकर क्या करना है, जमा कर देना है। ठीक है, उसमें से आप स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर देगी। अब हम लोग जो तैयारी करेंगे यहाँ पे वो करेंगे मेनली 80 मार्क्स का तैयारी। कैसे करेंगे वो समझिए। ये 80 मार्क्स का जो तैयारी है, अब एक और बात जान लीजिए कि ये 80 नंबर जो है आप रिटन एग्जाम जाके दोगे, वो भी 3 भाग में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन आता है वो समझिए। तो पहला जो भाग है आपका क्वेश्चन आने का, वो फर्स्ट है आपका MCQ। पहला होगा MCQ क्वेश्चन, दूसरा होगा आपका SAQ क्वेश्चन, और तीसरा होगा आपका LAQ क्वेश्चन। नाम से समझ में आ रहा है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कोई एक का आपको जवाब क्या करना है, आंसर कॉपी में लिखना है। SAQ में एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन तो सारे रहेंगे, एक क्वेश्चन के नीचे मतलब आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर लिखना है, 1 या 2 सेंटेंस में। LAQ क्या है, थोड़ा उससे ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा एक पॉइंट वाइज करके नंबर के हिसाब से आपको क्या करना है, थोड़ा सा लंबा लिखना है। तो MCQ कितना 1 मार्क्स का रहेगा, SAQ कितना 1 मार्क्स का रहेगा, और LAQ कितना रहेगा 5 मार्क्स का, सॉरी 8 नंबर का रहेगा ये। चलिए इसको हटा देते हैं पहले। ये कितने नंबर का रहेगा? 8 नंबर का रहेगा। तो MCQ कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल आएंगे आपको 24 क्वेश्चन। SAQ कितना आएगा? 16, और LAQ कितना आएगा? तो 5 क्वेश्चन आएगा। इसके बारे में हम लोग वहां भी डिस्कस करेंगे तो हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने थोड़ा शुरुआती समझ लिया। अब चेंजेस क्या हुए हैं? आपका टोटल लेसन कितने हैं? 10, जिसमें से आपका सिलेबस में कम हुआ है। तो पहले वो समझ लेते हैं कि सिलेबस में क्यों कम हुआ है। तो वो पहले अब देखिए, ये जो आपका वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इसने एक नोटिफिकेशन किया था। कब किया था? कंटिन्यूएशन ऑफ रिड्यूस्ड सिलेबस 2022। तो इस पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग। यहां क्लिक करेंगे तो वो नोटिस खुल जाएगा। खुलने के बाद में देखिए 6/8/2021 को नोटिस हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आपका सिलेबस कम हो रहा है, क्वेश्चन पैटर्न भी चेंज हो रहा है। ये डेट वगैरह दिए गए थे, इसी डेट पे हम लोग जाके पता कर पाएंगे कि अपना सब्जेक्ट का हमारा कौन सा चेंज हुआ है। तो आपका पॉलिटिकल साइंस का पहला जो डेट है वो आपका निकलेगा 17/12/2020 का, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका डिस्कार्डेड सब्जेक्ट वाइज आपका जो सिलेबस है वो डिस्कार्ड यानी कि कम हो गया है, हटा दिया गया है। क्या हटा दिया गया है? पहला नंबर में ही देखिए यहां पर 17 तारीख का नोटिफिकेशन में कि आपका ये 3 जो टॉपिक है वो हटा दिए गए थे। 3 टॉपिक का मतलब वो 3 चैप्टर है, समझ लिए। तो ये सिटीजनशिप, पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर एंड ग्रुप्स एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस। ठीक है, तो इसका जो है अब अपने वाले में आ जाते हैं कि हम लोग को सिलेबस के अनुसार क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो पहला बात, यहां जो फाइल आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये फाइल कहां मिलेगा मैं थोड़ी देर में बता दूंगा आपको। ये फाइल जो है इसमें आप देख सकते हैं कि लेसन 1 से लेकर लेसन नंबर 10 तक दिया हुआ है, पर 3 लेसन जो है वो पीले कलर से है। कौन कौन सा है? लेसन नंबर 5 सिटीजनशिप, लेसन नंबर 9 पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स, और उसके लेसन नंबर 10 जो हो गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये जो यही वाला जो 3 है
यही टॉपिक देखिए तो यहां पर क्या किया गया है, बताया गया है आपको कि क्या है, सिलेबस से डिस्कार्ड हो गया, यानी आपको 2022 में क्या करना है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक, तो इसको मैंने एक्सक्लूड फॉर यहां पर देखिए मैंने लिख दिया है आपको कि एक्सक्लूड फॉर क्या हो गया है 2022 के लिए। ये आपको बड़ा आसान होगा पढ़ाई करने के लिए, ये हो गया। अब आपका क्वेश्चन पैटर्न पे आते हैं। क्वेश्चन पैटर्न जो चेंज हुआ है तो उसका भी फाइल दिया गया है आपको इसमें। पहले तो जान लेते हैं कि कौन सा में था। तो ये था आपको 12/2/2021 में एक नोटिस हुआ था, उसमें हुआ था, जिसमें पेज नंबर अगर आप 16 में जाएंगे तो आपको ये देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि हाथ से लिखा हुआ है, थोड़ा सा धुंधला भी है, आपको ठीक से दिखेगा भी नहीं। इसको मैंने सही तरीके से बनाया है। चलिए वहां आ जाते हैं। तुम लोग इसी चीज को देखिए, लेसन ये देखिए 1 से लेकर आपको 7 तक यहाँ पर लेसन दिया गया है। तो 3 बाद चल रहे हैं तो 7 बचा, तो 7 पे ही दिया हुआ है वहां पे। तो अब आ जाते हैं अपने वाले पे। अपने वाले पे देखेंगे क्वेश्चन कितने टाइप से आता है। तो हम लोग जानते हैं क्वेश्चन 3 टाइप से आता है, एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू। नंबरिंग किया हुआ है 1 मार्क, 1 मार्क और 8 मार्क्स। ठीक है। अब नंबर 1 आप पॉलिटिकल साइंस का ये पहला चैप्टर हम देखेंगे। तो पहला चैप्टर में क्या आता है, एमसीक्यू 6 आएगा, एससीक्यू कितना आएगा, 4 आएगा। आप आराम से समझ सकते हो, 10 क्लास आप पास करके आए हो। अब यहां पर कुछ भी नंबरिंग नहीं किया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ग्रे कलर दिया हुआ, तो आप खुद समझ सकते हो कि इसमें एग्जाम में नहीं आएगा। अब क्या है, 6 और 4 कितना नंबर हो गया, 10। तो पहला चैप्टर से आप 10 नंबर के लिए तैयारी करेंगे। सेकंड चैप्टर है तो आप समझ गए होंगे इसमें एमसीक्यू नहीं आता है, एसएक्यू आता है और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा यहां पे, यानी कि 8 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कितना हो गया, 12 नंबर। तीसरा नंबर आप खुद ही बोल सकते हैं क्या, एमसीक्यू 6, एसएक्यू 6, आपका एलएक्यू नहीं आएगा। कितना नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया। आप देखोगे 4 नंबर जो है चैप्टर, उसमें लेसन एमसीक्यू 2 आता है, एसएक्यू नहीं आता है, एलएक्यू आपका एक क्वेश्चन आएगा। ये हो गया। तो आप समझिए यहां पर कि कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या की तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कितने टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका, 3 टाइप का। तो पहले एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि 3 टाइप का जो आ रहे हैं उसमें किस टाइप से आ रहा है। तो पहला हम बात करेंगे एमसीक्यू की। किसका है ये, एमसीक्यू। एमसीक्यू में देखिए केवल और केवल एक चैप्टर से नहीं आ रहा है, कौन सा, लेसन नंबर 2 से। बाद बाकी सभी चैप्टर से आ रहा है। बाद 5 तो पढ़ना ही नहीं है और 9-10 पढ़ना ही नहीं है। एसएक्यू जो है आपको टोटल जो लेसन है 7 में से, उसमें से 4 चैप्टर में से आ रहा है। 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है और 6 में आ रहा है। ठीक, बाद बाकी नहीं पढ़ना है। एलएक्यू देखिए 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और 5 चैप्टर दे दिया यहाँ पे, 7 में से 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। कौन से एलएक्यू के लिए, लेसन 1 में से नहीं आ रहा है और लेसन 3 में से नहीं आ रहा है। तो बाद बाकी जो 5-6 चैप्टर बच गए, कौन कौन सा, लेसन 2, लेसन 4, 6, 7, 8, इससे एक एक करके क्वेश्चन आएगा। एक्चुअली डबल क्वेश्चन आता है, एक लिखना पड़ता है, सभी से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया नंबरिंग का, 80 नंबर का हो गया। 40 नंबर का आपका एलएक्यू आएगा, एसएक्यू आपका 16 नंबर का आएगा और 24 नंबर का एमसीक्यू आएगा। हम लोग तैयारी अच्छे से करेंगे। ठीक। अब ये तो सब्जेक्ट थोड़ा आपका नया हो जाता है, इसके लिए आपको मैं क्लास कराऊंगा, क्लास में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि हाँ पॉलिटिकल साइंस क्यों, कैसे, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आपका पॉलिटिकल साइंस में क्या है कि आप पॉलिटिक्स में रहोगे कहीं ना कहीं से। ठीक है। आपको खुद के अधिकार जानने जरूरी है, आप दुनिया में किस तरह से अपना मतलब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा और एक आप अच्छे नागरिक के रूप में क्या होंगे, निकल के सामने आएंगे। तो देखिए ये तो हो गया आपका। इसी चीज को मैंने थोड़ा सा एलाबोरेट कर दिया है नीचे में, जिसमें आप देखेंगे कि आपका पहला ग्रुप ए क्वेश्चन आता है। देखिए ग्रुप 3 क्वेश्चन आए तो 3 ग्रुप रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। पहला क्वेश्चन ग्रुप ए में 1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या आ रहा है आपका, देखिए यहाँ नंबरिंग मतलब 10 चैप्टर है, मैंने 10 डब्बा बनाया है। एक डब्बा, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, सॉरी दूसरा ये बीच में है जिसमें नंबर नहीं दिया हुआ, दूसरा, तीसरा डब्बा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। और ये बाद में तो आएंगे नहीं, इसलिए ब्लू कलर कर दिया गया है। ठीक है। अब थोड़ा इसमें समझिए कि मैंने जो ये डब्बा बनाया है इससे क्या लाभ होगा। इससे ये है कि एमसीक्यू जो आ रहा है आपका लेसन 1 से आएगा, लेसन 3 से आएगा, 2 से आपका नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने नंबर नहीं लिखा है। ठीक है। उसके बाद आपका देखिए ये पीला कलर किया हुआ है, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10 नहीं आने वाला है, तो मैंने उसमें पीला कलर दे दिया, समझने के लिए आसानी है। वहां पे आप भी अपने घर पे इसको बना सकते हो इस तरह से। 24 क्वेश्चन आएंगे आपको, कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा आपको, 1 नंबर करके 24 नंबर आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आपका 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, एससीक्यू 16 क्वेश्चन आएंगे। अब 16 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जो आपका खाली डब्बा है उसमें आ सकता था, पर मैं उसमें नहीं आएगा, इसलिए मैंने वो वहां पे कोई नंबरिंग नहीं किया है। और जहां जैसे आप देखिए यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ नंबर नहीं, यहाँ नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए कौन कौन सा एससीक्यू आएगा, लेसन नंबर 1 से आएगा, 2 से आएगा, 3 से आएगा एंड 6 से आएगा। क्लियर। 16 क्वेश्चन आएंगे और आपको 8 क्वेश्चन क्या होंगे, अल्टरनेटिव। 8 क्वेश्चन या तो अथवा करके आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आएगा आपका, देखिए ए बी सी डी ई करके, ए बी सी डी ई माने 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन आएगा लेसन 2 से,
देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 और 1, 1 और 1 का मतलब हो गया 2 क्वेश्चन आएंगे वही से अथवा करके, और एक का आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो सारे क्वेश्चन का आपको अल्टरनेटिव मिलेगा और सारे को आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन को आपके एग्जाम के लिए लिख देना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका कैसे क्वेश्चन आएगा। अब तैयारी हम कैसे करेंगे, तैयारी जो करने का तरीका है वो है आपका ये वाला। ये आप देखिए, आप फाइल देख सकते हो यहाँ पर, इस फाइल के अनुसार क्या दिया हुआ है, आप ये फाइल कहाँ मिल जाएगा। हाँ, तो चलिए हम बता देते हैं आपको ये फाइल कहाँ मिल जाएगा। आप आओगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ वेब में, लेकिन आप एप्लीकेशन में आओगे। कौन सा एप्लीकेशन, ईट क्लासेस। आप गूगल प्ले स्टोर में क्या कर सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं, जो आइकन दिया हुआ वो देख लीजिए यहाँ पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद आप क्या करोगे, सारा का सारा मतलब डिटेल वगैरह, डिटेल क्या है एक्चुअली, नंबर देना है वहाँ पे, नंबर देके वहाँ एंटर होना है, नाम और अपना ईमेल आईडी देना है। उसके अंदर आएंगे आप, अंदर आने के बाद नीचे में देखिए स्टोर लिखा रहेगा, आप स्टोर में आ जाएंगे। स्टोर में देखिए वहाँ क्लास 11 का, क्लास 12 का ऊपर दिया हुआ है, क्लास 11 का नीचे दिया हुआ है। तो आप नीचे की तरफ आएंगे और नहीं मिलता है आपको सब्जेक्ट, तो आप क्या करेंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे यहाँ पर, देखिए सभी सब्जेक्ट दिया हुआ है, 5 सब्जेक्ट क्लास 11 का पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है पर का 200 रुपया है, मंथली नहीं, पूरा साल का, पूरा साल का आपको सिर्फ 200 रुपया लगेंगे। सिर्फ 2022 के लिए है ये, बाद में शायद चेंज भी हो जाए, लेकिन 2022 के लिए केवल 200 रुपया ही लग रहा है, पूरा साल का पढ़ाई। देखिए यहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस नीचे क्या लिखा हुआ है, 200। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप क्लिक करने के बाद कंटेंट में आएंगे। कंटेंट में देखिए यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है प्रीवियस ईयर, उसके नीचे और आते रहेंगे कंटेंट, लेसन 1 आएगा, लेसन 2 आएगा, धीरे धीरे कंटेंट आते रहेंगे, उसमें देखते रहिएगा। सिलेबस पे आते हैं हम लोग, तो ये देखिए फाइल मिल जा रहा है, क्वेश्चन पैटर्न और ये स्टडी पैटर्न, ठीक है, जिसमें आप देखिए ये एक लाइव क्लास हो चुका है, लाइव क्लास में स्टार्ट कर चुका हूं। जो लोग इसको परचेस किए हैं, परचेस में 200 रुपए पेमेंट किए हैं साल भर के लिए, साल भर के लिए, तो वो लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपका बहुत सारा डाउट क्या होगा, क्लियर होगा। तो जो लाइव क्लास होगा उसका भी नमूना दिया हुआ है यहाँ पे, आप उसको चेक कीजिए, आपको सही समझ में आता है तो ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहां पर मिल जाएगा आपको। अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि आपका जो फाइल है, इस फाइल के हिसाब से क्या करेंगे। ये वाला फाइल आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा, या अगर आप चाहते हो पीडीएफ में, तो मैं आपको मोबाइल नंबर में आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं आपको वहां पर व्हाट्सएप पीडीएफ में भेज दूंगा। केवल और केवल ये भेजूंगा, नोट्स वगैरह नहीं भेजूंगा। तो यहाँ देखिए लेसन 1 क्या करना है, पॉलिटिकल साइंस द सब्जेक्ट एंड इट्स एवोल्यूशन। यहां पर एमसीक्यू क्या हो रहा है, सॉरी पहला तो हम लोग जानेंगे स्टडी मटेरियल। आपका बुक खरीदे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे, अगर नहीं समझ में आता कोई बात नहीं है, आपको क्या करना, मैं आपको स्टडी मटेरियल दूंगा जो आपको पढ़ना है, बड़ा आसान होगा वो, और उसी को मैं समझाऊंगा। तो आपको जब मिल जाए तो क्या करेंगे, यहाँ टिक मार देंगे। यहाँ पर जैसे ही आपको नोट्स मिल जाए, नोट्स का मतलब हो गया कि आपको एमसीक्यू का नोट्स मिल जाए तो यहाँ टिक मारेंगे, एससीक्यू का मिल जाए तो यहाँ टिक मारेंगे, एलएक्यू फर्स्ट चैप्टर से नहीं पढ़ना है तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रे कलर हो गया। रिमार्क्स का मतलब हो गया कि आपने याद किया है कि नहीं, आपने अगर एमसीक्यू याद कर लिया तो यहां टिक करेंगे, एसएक्यू याद कर लिया तो यहां टिक करेंगे। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना, ये मेरा कराने का हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये मैं कराऊंगा आपको, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और ये जो बाद वाला हिस्सा है, बाद वाला जो ये वाला हिस्सा है, ये किसको करना है, आपको करना है, ठीक है। तो दोनों, मैं भी कराऊं आप भी करो, आप सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने लेसन नंबर 2 पे। लेसन नंबर 2 का देखिए यहाँ पर आप खुद समझ सकते हो, स्टडी मटेरियल मिलेगा, एमसीक्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। एलएक्यू आपका लेसन नंबर 2 से आएगा। एक्चुअली ये थोड़ा गलत हो गया है, तो मैं सही वाला आपको दे दूंगा। इसमें आपका ये वाला जो है, मतलब एलएक्यू जो है, सॉरी एलएक्यू इसमें आता है, ठीक है। तो एलएक्यू क्या हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एसएक्यू, और क्या करना है, एलएक्यू पढ़ना है, एसएक्यू और एलएक्यू यहाँ पर। तो ये आप समझ सकते हो। लेसन नंबर 3 में क्या करना है, एलएक्यू आपको नहीं, यहां पर आपका थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट, मैं देख लेता हूं वहां पर कहीं वो लेसन नंबर 3 में एलएक्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है यार, मैंने सही दिया है, चलो। तो लेसन नंबर 3 में एलएक्यू नहीं आ रहा है, लेसन नंबर 4 में आ रहा है। तो आप समझिए यहां पर कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो ये जो डब्बा दिया हुआ है, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यही होगा कि आपको कितना कर लिए हो और कितना बाकी है आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप फिर से इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब जैसे लेसन नंबर 4 का देख लीजिए, आपका इसमें एसएक्यू नहीं आएगा, इसमें एलएक्यू आएगा, एमसीक्यू आएगा, और आपको क्या करना है, ये स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपने याद कर लिया तो एमसीक्यू के लिए यहां मार देंगे टिक, और एलएक्यू के लिए यहां मार देंगे, सारा टिक कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब आपका सिलेबस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसमें एक ये भी दिया हुआ है कि लेसन नंबर 5, 9 और 10 आपको नहीं पढ़ने हैं। तो क्लियर, समझ में आ गया, आशा तो यही करते हैं समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो हम क्लास करेंगे वो क्या होगा आपका, एक तो वीडियो क्लास भी आते रहेंगे यूट्यूब में और वैसे एप्लीकेशन में भी रहेगा, और सारे तो नहीं आएंगे, ठीक है, बट जितना हो सकेगा मैं देने की कोशिश करूंगा। और फिर आप लाइव क्लास में ज्वाइन कीजिए। आपका पूरे साल का खर्चा कितना है, 200 रुपया। ज्वाइन कीजिए, कोई भी मीडियम का हो ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे और बेनिफिटेड हो सकते हैं। साथ ही साथ आप जो अगर कोई दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हो, ये नंबर पे आप
कॉल कीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपना नंबर दे रहा हूं, उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप कीजिए, किसी तरह से कांटेक्ट कीजिए ताकि आप इसमें ज्वाइन कर सको। अच्छा लगे तो इसको दूसरे के पास पहुंचाइए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।